अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद हसन अयूब और आप देख रहे हैं द रियल समड़ियाल न्यूज़। इस वक्त हम मोहल्ला रसूलपुरा में मौजूद हैं, जहां पर बिजली की आंख मिचौली का जो काम है वो मामूल बन चुका है। यहां पर मेन जो दो ट्रांसफार्मर हैं, आगे आबादी है, इन ट्रांसफार्मर का जल जाना मामूल की बात बन चुका है। ये आए रोज़ ये दो ट्रांसफार्मर जो हैं ये जल जाते हैं। जो यहाँ पर इलाका मकीन है वो शदीद मुश्किलात का शिकार भी हैं। ये ट्रांसफार्मर जो हैं वो वापदा काम दो कई घंटे तो लेकर नहीं जाते, और जब लेकर जाते हैं आर्जी तौर पर इनको रिपेयर करने के बाद दोबारा नस्ब कर दिया जाता है, जो कि 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन चलने के बाद दोबारा जो है वो ये ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मोहल्ला रसूलपुरा के इलाका मकीन हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो किन मुश्किलात का शिकार है इन ट्रांसफार्मर की जल जाने की वजह से। जी बताइएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है आए रोज जल जाते हैं, क्या आपने वापदा वालों को कोई परमानेंट कोई कंप्लेंट नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद यासीन साहब का जनरल कौंसल बोल रहे हैं। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜੇ ਗਰਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 5-550 ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5-5.5 ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ, ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦ ਲਾਈਟ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਨ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ वापदा एहलकार नहीं आया कोई भी। ये शेख यासीन साहब थे, उनकी आपने बात सुनी। उनका कहना है कि ये अभी तक रात का चल चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी वापदा का एहलकार जो है वो इसको उतारने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए आया ही नहीं। और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, बीमार हैं, उनको शदीद मुश्किलात में वो मुब्तला हैं। उनका कहना है कि हम बिल भी देते हैं, लेकिन उसके बाद बिजली जो है वो हमें सही तौर पर फ्राहम नहीं की जाती। इस वक्त हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप आवाम देख रहे हैं, मोहल्ला रसूलपुरा की ये आवाम है। औरतें जा रही हैं, हमारी माएँ बहनें, इसलिए ये देख रही हैं। पता नहीं कोई मौजज़ा होगा या कोई पता नहीं अभी आ जाएंगे अपना आला हुकाम और ये हल हो जाएगा। ये कसम खुदा की वो यहाँ चब नहीं कर रहे हैं हमारे आवाम को। अगर इनका इतना दिल करता है, हमारे नौजवान छांटे खाने के लिए तैयार हैं, हमें वो मार लिए करें, लेकिन खुदारा ये बिजली जो है ना, ये छोटे छोटे बच्चे, औरतें, कोई थोड़ा सा रहम होना चाहिए बंदे के दिल में, थोड़ी सी हया, कोई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। ये हमारे ही वोट लेके हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। और ये बात है कि जितने भी आला हुकाम हैं, अपना वज़ीर आला पंजाब हमारी अपना मोहतरमा क्या कि मरियम नवाज शरीफ, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारी तहसील का मसला, समड़ियाल तहसील का ये हल किया जाए। और क्या कह सकते हैं। जी आपने इस दोस्त की भी बात को सुना। उनका यही कहना है कि हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि जो बिजली का मसला है इसे मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। इन ट्रांसफार्मर को उतार कर इनकी जगह नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाए, ना कि इनको उतारने के बाद आर्जी तौर पर रिपेयर करने के बाद दोबारा नस्ब कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर 500-550 तकरीबन घर है जिनको इन ट्रांसफार्मर से लाइट जाती है, जो कि काफ़ी मुश्किलात का में जो है मुब्तला है। आपने उनकी बातों को भी सुना कि वो किस हद तक उनमें गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है।
اس لیے انہوں نے اعلیٰ کام سے یہی اپیل کی ہے کہ ان ٹرانسفارمر کو مستقل بنیادوں پر ریپیئر کرنے کے بعد یا ان کو چینج کرنے کے بعد جو ہے نئے ٹرانسفارمر جو ہے یہاں پر نصب کر دیے جائیں. جی آج ہمارے ٹرانسفارمر پھٹے ہی رہتے ہیں چمڑیال میں, تو ہمیں گرمی لگتی رہتی ہے, تو ہم نہاتے ہیں تو ہمیں پھر بھی گرمی لگتی ہے, تو ہمارے ٹرانسفارمر پھٹتے ہیں, تو ہم یہ ویڈیو بنا رہے تاکہ آپ کو پتہ چل پائے.